हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं आपका संगीत सर, जीएस विद संगीत सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। 15 अगस्त है। कैसे हो? ठीक हो? थोड़ा लेट हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, बट वीडियो बनाने का मौका मुझे अभी ये मिला है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं। एक बच्चे का डाउट आया था और बहुत से बच्चों का यहाँ डाउट आ रहा है कि सर, मैं क्लास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है। वही आज का शीर्षक है हमारी वीडियो का, टाइम कैसे मैनेज करें। क्लास ले रहा हूँ, जॉब पे हूँ, 10-12 घंटे जॉब हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा। क्लास 8 घंटे की हो जाती है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब ऐड हो जाता है, तो फिर थक जाता है, माइंड थक जाता है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है उस दिन का। फिर धीरे धीरे कर कर 1 महीने में अगर कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है, 1.5 महीने 2 महीने में, तो फिर इतना सारा बल्क हो जाता है, नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। स्कूल में अभी अभी हैं, अभी हम स्कूल में हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, 11th में है, 12th में है, अगले 2 सालों में एग्जाम देना चाहते हैं, कोर्स साथ में कंप्लीट करना चाहते हैं, पर स्कूल की वजह से हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। कॉलेज भी है, कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि यही 4 आपके साथ कंडीशन हो रही होगी जो मैंने ऊपर लिखी है कि सर, हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बताइए ऐसा। तो ये वीडियो उतना परफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि सबके लिए टाइम टेबल बनाना मुश्किल है मेरे लिए, पर यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको कम से कम 4, 5 या 6 घंटे देने हैं। अब बोलोगे सर, यही तो बनाना था, वे बनाया क्यों वीडियो? अरे, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 8 घंटे क्लासेस में दे रहे हैं, 10 से 12 घंटे जॉब में दे रहे हैं, तो आपको एक डेली का स्केड्यूल का टाइम टेबल, मतलब सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना पड़ेगा। मतलब आप लगातार 4 घंटे, लगातार 5 घंटे, लगातार 6 घंटे नहीं दे सकते। ये मुश्किल है। ये वही दे सकता है जो अफोर्ड कर सकता है, मतलब जिसकी सेल्फ स्टडी पूरी हो चुकी है, जो 1 साल पहले कोर्स कंप्लीट कर चुका है, उसे सिर्फ रिवीजन मारना है, तो वो लगातार 12 घंटे, 10 घंटे, जिसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि वो बैठकर तैयारी कर सकता है, तब वो आराम से करे। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अभी शुरुआत किए हैं और वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो जॉब करना पड़ रहा है, किसी की शादी हो चुकी है तो उसका बेबी भी हो चुका है, तो वो कर नहीं पा रही है, मुश्किल होता है घर के काम, अपने कामों में संभाल के फिर जॉब की तैयारी करना या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना। बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, डायरेक्ट जैसे ही स्कूल खत्म हो, 12th स्कूल खत्म हो, अगले साल एग्जाम देके खत्म करें फटाफट। तो यहां पर यह है कि आपको शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। जैसे होता है ना शिफ्ट की, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ऐसा होता है। तो जब भी आपका कोई क्लास चल रहा है, मान लेते हैं कि 8 बजे से आपका स्कूल शुरू होता है, या फिर 10 बजे से आपका जॉब शुरुआत हो जाती है, स्कूल आपका सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है, या फिर कॉलेज आपका 8 बजे शुरू हो जाता है, तो मैं सुबह का एक स्केड्यूल ले रहा हूं कि आप लोगों का 8 बजे से शुरुआत हो जाती है अपनी दिनचर्या की, जिसमें आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। तो कम से कम आपको सुबह कम से कम 5 बजे तो उठना पड़ेगा। आपने दंगल मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या दिखाया आमिर खान ने कि 5 बजे उठो। क्यों सुबह 5 बजे उठो? एक है, स्केड्यूल है। आप रात में पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, सही है, जो जिसका अपना अपना होता है। मैंने कहा ना कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको जरूरत है, जो अपनी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पर मेनली यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि क्लास, रिवीजन, जॉब, स्कूल, कॉलेज, ये सारी दिक्कतें एक साथ हैं। तो आपको कम से कम, ये मैंने लिखा है ना, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम 4 घंटे। मैक्सिमम अब आप 5 तक जा सकते हो, उससे ज्यादा फिर आप 6 तक जा सकते हो। इससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे क्योंकि इसमें खाना भी खाना होता है, थोड़ी सोशल गैदरिंग भी होती है, दोस्तों से मिलना होता है, अपने पेरेंट्स से मिलना होता है। तो भाई बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे। कम से कम 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक आप दे सकते हो। अब ये कैसे देना है? तो सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटा या फिर कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा। और फिर जब आप कभी क्लास में हो या फिर जॉब में हो या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उस टाइम के दौरान आधा या 1 घंटा आपको वहां से निकालना पड़ेगा, जिसमें आपने कोई किताब ही ले ली, लक्ष्मीकांत की कोई बुक ले ली, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम ले ली, या फिर आपको पीडीएफ मिली हुई है मेरे द्वारा कोई किताब की, तो उसको पढ़ लिया। मतलब फोन में आपके कम से कम सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए कि आप कम से कम, अगर इतिहास का कोई टॉपिक ले रहे हो, जैसे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया,
वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, या जो बौद्ध के संघ हुए थे, तो उन सब के स्क्रीनशॉट्स या फिर उस किताब की कम से कम पीडीएफ आपके पास पड़ी हुई हो, तो जब आप कभी जॉब कर रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में हो, तो उसे कम से कम आधा एक घंटा तो मिलेगा ना भाई। जॉब में क्या 10 घंटे क्या जॉब ही करते रहोगे? आधा एक घंटा टाइम मिलता है ना, आधा एक घंटा का। तो अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, तो कम से कम आपको उसी में से किसी में आधा एक घंटा निकालना पड़ेगा। 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपने सुबह कर लिया, क्योंकि सुबह की पढ़ाई हमेशा याद रहती है। हाँ, अभी आपकी टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो स्केड्यूल फॉलो करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको रोज 5 बजे उठना पड़ेगा। भले ही कितनी भी नींद आ रही हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई भारत में आपका कोई गरीब बच्चा बैठकर तैयारी कर ही रहा होगा, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन आपका हो, तो आपको अपनी नींद पे काबू करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को सिर्फ 2 चीजें बताई थी कि एक मनुष्य के 2 शत्रु होते हैं। कौन से बताएंगे? कौन शत्रु होते हैं? एक उसकी नींद ही होती है, और एक जब वो परिश्रम से भाग रहा होता है। अगर वो कंट्रोल कर सकता है इन सब चीजों को कि मुझे अपने जो काम है उस पर ध्यान देना है, कर्म पर ध्यान देना है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी नींद को। हाँ, नींद पर असर आती है, पढ़ तो रहते हैं, 2 दिन तक मेहनत करते हैं, 2 तीसरे दिन पे फिर सोचते हैं कि आधा घंटा बाद तो सो जाएंगे। नहीं, 5 बजे उठना है तो उठना है। आपको 1-2 घंटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब आप बीच में जॉब करते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए अगर आप जाते हैं, तो वहां से 1 घंटा आधा घंटा निकालिए। जब आप आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा तब आपको तब निकालना पड़ेगा। तो टोटल आपके कम से कम 4 घंटे तो हो ही जाएंगे। इतना तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 6-5 नहीं दे सकते, तो आपको 4 तो देना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप 6 तक जा सकते हो, पर 4 देना ही पड़ेगा। रोज कम से कम 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में देने पड़ेंगे, वरना नहीं होगा यार, ऐसे में नहीं होने वाला। फिर एक बच्चे का डाउट था कल, उसने जो पूछा था, सर मैं क्लास कर रहा हूं लगातार, मतलब वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्लास कर रहा है, पर उसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा कि सर इतना सारा कोर्स आ चुका। ये भी तो है कि जॉब भी कर रहे हो, स्कूल भी कर रहे हो, कॉलेज भी कर रहे हो, तो आपको वो पढ़ाई तो करनी ही है, अपना काम तो करना ही है, करना है। पर जब आप किसी का वीडियो लेक्चर ले लिए हो, कोर्स ले लिए हो, बल्कि यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो, पर जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो इतना सारा बल्क मैटर तैयार हो गया है, या फिर 1 महीने से पढ़ाई नहीं की, 1 साल पहले पढ़ाई छूट चुकी है, बल्क में मैटर तैयार हो चुका है। अब इसको डील कैसे करें? एक सब्जेक्ट पकड़ो बेटा, जैसे कि ज्योग्राफी पकड़ लो। सबसे आसान जीएस में कोई चीज इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें बच्चा बोर नहीं होता, वो एक ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पहले पकड़ो, और उसे पकड़कर उसे कम से कम 15-20 दिन में उसकी रीडिंग मार दो। मैं ये नहीं कह रहा कि रटना शुरू कर दो, पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो तुरंत ही, तुरंत नहीं। आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले ज्योग्राफी उठानी है जीएस के लिए। हम मैथ्स के ऊपर ही बात करेंगे, इंग्लिश के ऊपर ही बात करेंगे, कैसे उसको स्ट्रांग करो, पर आज के लिए जीएस के लिए है कि जब भी आप पहला कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं और आपको बल्क में तैयार हो जा रहा है कि सर आज मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो सारे सब्जेक्ट को साइड कर दो। सबसे पहले आसान सब्जेक्ट ज्योग्राफी उठाओ। ज्योग्राफी और मैथ्स आपको आने वाले 1 महीने में, सिर्फ जो जॉब भी कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप घर में बैठ के भी तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाओ मैथ्स, और एक सब्जेक्ट उठाओ ज्योग्राफी। मैथ्स आपका लगभग आपको रोज 1 घंटा सॉल्व करना है, कैलकुलेशन के साथ, ट्रिक के साथ, जो भी आप कोर्स लिए हुए हो वो तो करना ही है। मैथ्स पे आपका पकड़ होना चाहिए, क्योंकि आजकल के मैथ्स के क्वेश्चन बड़ा इजी आ रहे हैं, तो मैथ्स में हमेशा स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है। साथ में क्या करना है? आपको ज्योग्राफी उठानी है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स और उसका वर्ल्ड मैप। ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी के बारे में, तो सबसे पहले मैप देखना है, वर्ल्ड मैप देखो, कहां कॉन्टिनेंट है, कहां ओशंस हैं, कहां जलधाराएं हैं, कहां समुद्र के ऊपर कोई चीज बन गई है, ओशन करंट्स कहां बनते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ लोगे 1 महीने के अंदर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कम से कम एक जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। आपको छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं। सर छोटे छोटे टारगेट का मतलब क्या हो गया? समझ में नहीं आया? मतलब अगर आपने एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया, अगला सब्जेक्ट उठाना पॉलिटी। एकदम से इंटरेस्ट नहीं आएगा कि सर इतना सारा मैटर कैसे जोड़ा होगा। अरे भाई, आप लोग सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़िए शुरुआत के 1 महीने में। पहले पढ़ने की आदत तो डेवलप करो। तुम चाहते हो कि शुरुआत के पहले दिन में ही कम से कम मैं 12 घंटे 10 घंटे की सीटिंग मार दूं? ऐसा नहीं होता भाई। सिद्धार्थ भी जो थे ना, उनको गौतम बुद्ध बनने में 29 दिन लग गए थे।
पता है ना आप लोगों को? सॉरी 6 साल लगे थे, 29 दिन बोल रहा हूं। 29 ईयर्स के थे वो, और वो 35 ईयर्स की एज में जाकर, मतलब उन्हें कम से कम 7 साल लगा है अपने ऊपर कंट्रोल करने में कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपने आप से क्या पूछा था? जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे बैठकर क्या किया था उन्होंने? सामने बैठे हुए थे आराम से और ध्यान कर रहे थे, अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे थे कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं। तो 29 साल की एज में जाकर उन्होंने 35 साल की एज में जाकर, कम से कम 7 साल का गैप था कि उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल हुआ और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो जब भाई सिद्धार्थ, जो भगवान, जो गौतम बुद्ध जिसे हम कहते हैं, उन्हें अपने आप को कंट्रोल करने में, अपने आप से पूछने में, भगवान बनने में जब 7 साल लग गया, तो भाई हम तो इंसान हैं, हमें तो अपने ऊपर कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा ना। तो सबसे पहले आपको छोटे टारगेट्स, यानी कि एक ज्योग्राफी और मैथ्स कंप्लीट करो। जब ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाए, नहीं आपका कोर्स में चल रहा है, नहीं सिर्फ पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी के लिए आप आधा घंटा सिर्फ निकाल सकते हो। पॉलिटी के ऊपर सिर्फ आर्टिकल्स के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके कोर्स में कोई टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो आप सिर्फ आधा घंटा रात में सोने से पहले, मैं क्या कह रहा हूं, आप खुद से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें समझाने का कम होता है। ज्योग्राफी में क्या, वर्ल्ड मैप, जिससे आपका जीएस में इंटरेस्ट बना रहे। रात में सोने से पहले रिवीजन मारना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हो उस दिन में आपने बस कॉपी से निहार लिया, पढ़ा नहीं, रटना नहीं है कि सर बाबर ने कब आपका प्रथम पानीपत का युद्ध किया था 1526 में, फिर 1556 में आपका हेमू के खिलाफ आपका अकबर ने दूसरा पानीपत का युद्ध किया था। ऐसे नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है। आराम से मन को शांत करो, अपने ऊपर कंट्रोल लाओ कि जितना मैंने आज 4 घंटे में पढ़ा है इज मोर देन सफिशिएंट। मुझे दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं करना है कि मेरा एक दोस्त 12-12 घंटे पढ़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कंपटीशन का एग्जाम है। अगर आपने 4 घंटे भी रोज 1 साल तक दे दिया, 6 महीना तक दे दिया, लगातार दे दिया, तो ये 4 घंटे कब आपके 8 घंटों में बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सारी चीज इंटरेस्ट पे काम करती है, आप कैसे अपने आप को इंटरेस्ट लेके आते हो सब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी कहा कि ज्योग्राफी में स्टार्ट करना शुरू करो, जिससे तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम ज्यादा टाइम दे पाओगे अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर। ऐसा हिस्ट्री में भी कर सकते हो कि आपको हिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री, राजाओं के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो सेल्फ स्टडी, देख लो ना मैंने क्या लिखा है, बार बार यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको। सेल्फ स्टडी, कहां चला गया, क्या है, सेल्फ स्टडी करनी है आपको। कम से कम कितनी देर सर, कितनी देर करनी है हमें सेल्फ स्टडी? कम से कम 4 घंटे 5 घंटे, कम से कम, इससे कम नहीं चलेगा यार। रात में सोने से पहले जो भी क्लासेस में, आपके कोर्सेज में आपको पढ़ाया गया है कि जो भी चीज है उसके अंदर क्या है सर, जैसे मान लेते हैं पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स पढ़ाए गए, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया गया कि 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि हमने ये पोस्ट कहां से ली है वगैरह वगैरह, कार्यकाल 5 साल का होता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट के बारे में कुछ दे रखा है, टेम्पररी प्रेसिडेंट कब बनेगा, कौन बनना टेम्पररी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो वाइस प्रेसिडेंट कब टेम्पररी प्रेसिडेंट बन सकता है, उसकी कंडीशंस। तो ये सब क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल हैं, रटने आने चाहिए, पर आपको रटना नहीं है अभी। शुरुआत के महीनों में आपको रात में सोने से पहले सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब यह है कि बस कॉपी में अपना लिखा हुआ, आपने नोट्स बनाया ना, क्लास नोट्स बनाए ना, बस उसको एक बार ऊपर से निहार लिया सोने से पहले। आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करोगे तो रीडिंग करते करते आपके दिमाग में कोई चीज सेट हो जाती है। बच्चों को जीएस में इसलिए दिक्कत आती है कि मेमोरी कम है, क्योंकि मेमोरी में बहुत चीजें हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो इतना सारा एक ही दिमाग में बैठाओगे तो कुछ ना कुछ भूलोगे, तभी तो उसके अंदर कुछ जाएगा। तो ये एक आसान प्रक्रिया है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है कि शुरुआत में हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे पहले आपने कोई भी सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी उठाया, पॉलिटी पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ा, नोट्स बनाए, पूरा क्लासेस कर लिया, 8 घंटे की क्लासेस थी, आपने वीडियो कोर्स में सब कुछ पढ़ लिया। आपको शुरुआत के 1 महीने में सिर्फ पॉलिटी या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, जो आपका मन करता है, मैंने कहा ज्योग्राफी पढ़ो, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको पढ़ो, और सिर्फ उसका रिवीजन करने के लिए रात में अपना पढ़ाया हुआ वो टॉपिक बस देख लो। यही चीज कल करनी है, परसों करनी है, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमेशा रात में सोने से पहले एक बार आधा घंटा का रिवीजन। ये 4 घंटे से अलग होगा, क्योंकि आपको मेहनत अपने ऊपर करनी है। तो रिवीजन कम से कम आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। कॉपी में निहारना है, नहीं होता है तिरछी नजर देखना कि बस देख लिया कि क्या आज मैंने क्या पढ़ा है। सैटरडे संडे को पूरे हफ्ता, ये लिखा हुआ है साइड में, सैटरडे संडे को आपको क्या करना है,
पूरा रिवीजन करना है जो आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक देखा था। जो आपने आधा आधा घंटा का रिवीजन किया ना पूरे मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपने सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का या पॉलिटी का, हिस्ट्री का, कुछ भी, तो सैटरडे संडे को आपको पूरा रिवीजन मारना है, जिससे आपका जो कंट्रोल है उस सब्जेक्ट पर वो स्ट्रेंथ कर सको। आपने फाउंडेशन बढ़ा लिया, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब मौका है उस पर पूरी तरीके से उस टॉपिक पर, जैसे मैंने बताया कि आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया उस दिन, या लोकसभा राज्यसभा खत्म हो गया पूरे एक हफ्ते में, तो लोकसभा राज्यसभा से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी कॉपी में आपने पूरे एक हफ्ते में रिवीजन कर लिया है, आधा आधा घंटा करके। अब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सैटरडे संडे को पूरा का पूरा फिर से रिवीजन मारना है। रिवीजन इज दी अटमोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है किसी को एग्जाम क्रैक करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कोर्स कंप्लीट मत करो, पर हां, जिसने 100% पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने पे ध्यान दिया है, सिर्फ सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट, सिर्फ सर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, बस बस पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उस पर ध्यान दिया है, और जिसने पूरा सिर्फ सिर्फ 70% या 80% भी कह दूं, उसने उस सब्जेक्ट को रिवाइज किया, क्या बोल रहा हूं, रिवाइज किया, बार बार रिवीजन की है। रिवीजन करने वाले 70% इंसान का एग्जाम निकल जाएगा। ये 100% वाले का जो बोला था कि सर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, जरूरी नहीं इसका क्लियर हो जाए। आपको हमेशा रिवीजन पे ध्यान देना है, इस पर कोई टीचर बात नहीं करता। वो बस अपना कोर्स लॉन्च करने में लॉन्च कर दो भाई, अगले हफ्ते फिर लॉन्च, फिर एक महीने में फिर लॉन्च, फिर लॉन्च, फिर लॉन्च होता है ना, देखते होगे ना, हर एक टीचर अपना अपना एक लॉन्च करता रहता है कि इस बार हमने ये फाउंडेशन कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मैंने यहां लिखा हुआ है, सेल्फ स्टडी भी करोगे 4 5 6 घंटा, तब होगा एग्जाम क्लियर। सिर्फ ये बोल दो कि सर मेरे मैराथन से, मैं भी ऐसा बोल दूं कि मेरे मैराथन से आया था, तो मेरे मैराथन से आने से क्वेश्चन नहीं होगा। आपके मैराथन के सब्जेक्ट्स को करने के बाद, उसको मॉक टेस्ट में लगाने के बाद, पीवाईक्यू बार बार सॉल्व करने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद आपका एग्जाम निकलता है। इस पर कोई बात नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है। तुम बस इसी धर्म चक्र, नहीं बोलते हैं आपके सिद्धार्थ ने कहा था, गौतम बुद्ध ने, कि धर्म चक्र में तुम लोग फंसे हुए हो। इससे निकलने के लिए, इस एग्जाम धर्म चक्र के परिवर्तन से निकलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब रिजल्ट लाने के लिए, तुम्हें कम से कम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। वो है सेल्फ स्टडी, और वो सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। सेल्फ स्टडी सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, समझे? और पीवाईक्यू देखते रहना आखिरी में कि आपको ये पता रहे। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, किसी किसी को लगता है सर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं क्या? नहीं, अभी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने हैं शुरुआत में। जो भी अभी शुरुआती फेज में है, या फिर जिसने 1 साल दे दिया है पर वो फिर से शुरुआत कर रहा है कि सर मेरी फाउंडेशनल वैल्यू सही से स्ट्रांग नहीं हुई, मुझे मैथ्स के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे स्ट्रांग नहीं हुए, या मुझे उतने अच्छे फैकल्टी नहीं मिले जिससे मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकूं, या फिर रीजनिंग के सब्जेक्ट्स में मेरा दिमाग नहीं चला, या जीएस मुझे याद नहीं हुई, या फिर यही कोई भी रीजन हो, आप शुरुआत करना चाहते हो नई तरीके से, जीरो तरीके से, तो सबसे पहले पीवाईक्यू का एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपके फोन में होना चाहिए। कि मतलब आपने पूरे हफ्ते में, मान लेते हैं पॉलिटी का लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिया, ज्योग्राफी का आपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया, हिस्ट्री का आपने मुगल काल पढ़ लिया, तो आपके कम से कम ये 3 कॉन्सेप्ट्स 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके पीवाईक्यू के सेट लगाते हुए चलो। सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को निहारते हुए जाना है, जिससे जो आंखों में, सॉरी, आपके हाथों में जो पसीना आता है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद आते हुए क्वेश्चन भी गलती हो जाते हैं पेपर में, तो वो चीज आपकी हैबिट में आ जाए, इसलिए पीवाईक्यू देखना जरूरी है हर वक्त। एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट भी देना जरूरी होता है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से हेल्प हुई कि नहीं? और क्या दिक्कत है कि सर ध्यान केंद्रित कैसे करें पढ़ाई में, इस पर भी कोई वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूं, टीचर मैं भी हूं, मैं भी चाहता हूं कि बच्चे मेरे कोर्स में एनरोल करें, पर तुम जानते हो कि मैं थोड़ा सा दूसरों से थोड़ा अलग चलता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को तुम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कि तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। हाँ, तुम कोर्स, मैं पढ़ाता अच्छा हूं, तुमने मेरे कोर्स में एनरोल किया हुआ है, बट सिर्फ कोर्स में एनरोल करने से नहीं होगा। अगर तुम्हें इस परिवर्तन से बाहर निकलना है, धर्म चक्र परिवर्तन से, सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के दिए हुए इस परिवर्तन से बाहर निकलना है, हमारा एग्जाम का परिवर्तन है ना, निकलना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा बच्चा, बिना इससे नहीं होगा। ठीक है, एक गाना सुना दूं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पर, बताना कैसा लगा। गंदा बोलोगे तो अगली बार से नहीं गाऊंगा मैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू,
मेरा सब कुछ है मेरा सब कुछ तू, हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। कैसा लगा गाना सुनाइएगा, मुझे बताइएगा किस तरह का, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा तो बताइएगा क्यों नहीं अच्छा लगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए ही है, ऐसी गाइडेंस के लिए अगर आपको चाहिए कि सर कैसे हम ध्यान केंद्रित करें पढ़ाई में, रात में किस तरीके से पढ़ाई करें, दिन में सुबह उठकर कैसे पढ़ाई करें, आपको कुछ भी चाहिए तो आप, ये हमारा ही चैनल है, आप ही लोगों का प्यार है, इसको बढ़ाते रहिए। ये गाइडेंस सीरीज चलती रहेगी। आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है कि सर पॉलिटी कैसे पढ़ें, आर्टिकल्स कैसे याद करें, या फिर ज्योग्राफी में कैसे सर वर्ल्ड मैप कैसे पढ़ें, या फिर हिस्ट्री में सर समझ में नहीं आता कहानियों को कैसे डिस्कस करें, याद कैसे रखें, स्टोर कैसे करें मेमोरी में, मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ्स में दिक्कत आती है, मैथ्स में किस तरीके से अपनी फाउंडेशनल चीजें इंक्रीज करें, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, कोई भी चीज आपको दिक्कत है तो ये चैनल आप ही के द्वारा खड़ा किया गया है, आप ही के लिए है। आप इस पर बेझिझक कमेंट कर सकते हो और देखते हो कि मैं रिप्लाई भी करता रहता हूं। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, उसके लिए सॉरी। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, आप फाड़िए एग्जाम को, फोड़ के रख दीजिए एग्जाम को। टाटा बाय बाय सायोनारा। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।